वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग का चल रहा था इंटीग्रेशन। मैंने आप लोग को सब्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोग को हर क्वेश्चन आ गया होगा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कि बच्चे ने कुछ भी ऐसा कुछ कहा हो कि क्वेश्चन नहीं आया। मैंने हर क्वेश्चन आपको अलग से भी, जो अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो अलग से भी बच्चों ने पूछा, मैंने उनको भी बताया वो क्वेश्चन। ठीक, अदर से जो पूछा मैंने वो भी बताया। कुछ क्वेश्चंस क्या थे, वो एक मैं जो पार्ट पढ़ाता हूँ जिस टाइप से, उस टाइप से क्या, जैसे मैंने आपसे कहा सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट कॉन्टिन्यूट, आधा पोर्शन जो सब्स्टिट्यूशन में होता है वो कुछ कॉन्टिन्यूट का पार्ट भी इसमें आता है। मैं आपको कॉन्टिन्यूट का वो पार्ट पूरा ही अलग पढ़ाऊंगा, पूरा अलग। उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, आप लोग परेशान ना होना। स्टार्ट कर रहा हूँ वहां से बाय पार्ट। आपका सिलेबस में है या नहीं है, कुछ कोर्स से कम हो गया है, आई डोंट केयर, चाहे वो जिस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब है आपको पूरा पढ़ाने से। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो ये समझा नहीं पाऊंगा कि आपको आना चाहिए। अगर आपको आएगा नहीं तो फिर कर नहीं पाओगे। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो पहली बात तो यहां पर एक वर्ड आता है सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इस बाय पार्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खंडसा समाकलन। खंडसा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं चैप्टर है कौन सा, बुक में तो लिखा ही नहीं है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय पार्ट का मतलब ही समझ आता है पार्ट बाय पार्ट। पार्ट का मतलब ही होता है पार्ट बाय पार्ट। पार्ट का मतलब ही हो गया दो तीन पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, एवरीवन लिसन टू मी, एवरीवन लिसन टू मी। ठीक, अब इंटीग्रेशन अगर बाय पार्ट की मैं बात करूं तो मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आपसे मैंने ये बताया सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, चैप्टर कैसे आ गए। एक क्वेश्चन लिखवाया। अभी तक क्वेश्चन क्या था, मान लिया मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखा था क्वेश्चन x साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स, लिखा हुआ था। प्लीज, ये लिखा था क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ था तो आप लोग कहते हैं सर क्या सरल सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, एक्स स्क्वायर को टी मान लो ये मिल जाएगा। लेकिन आप बताओ, आप बताओ जान जाए। अब मानो कुछ टी, साइन एक्स तो साइन एक्स ही होता है, कुछ गलत तो लिखा ही नहीं है, सब तो सही लिखा हुआ है। ये तो बताया था, गड़बड़ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ गड़बड़ लिखा है, लेकिन यहाँ दिख ही नहीं रहा है। अब तो सब कुछ सही है। आप बताओ मेरा, आप जाने जरा कैसे करते हो आप लोग। अब यहीं से चीजों को बदलना है हम लोग को। क्या करना है हम लोग को, यहीं से बदलनी। अब दो फंक्शन इनटू में आ गए। दो फंक्शन क्या हो गए, इनटू में आ गए। अब यहाँ पर दो फंक्शन जब इनटू में आ गए तब हम कैसे करेंगे। जैसे डिफरेंशियल आपने पढ़ा था, तो डिफरेंशियल में क्या किया था, जब दो फंक्शन इनटू में थे तो फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये रूल था। यहाँ पर तो इंटीग्रेशन इनटू में होता ही नहीं है। जब होता नहीं है तो क्या, फंस गया। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया। सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया, और जब सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया तभी तो हम यहाँ पर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। भैया क्लास 1 जब पास होते हो तभी जाके उसमें आते। क्लास 1 में आपने जोड़ गुणा घटाना पढ़ा था, या सिर्फ प्लस और माइनस पढ़ा। अब इनटू आ गया तो क्लास 2 आ जाएगी। जैसे आप इनटू आएगा तो आप दूसरी क्लास में जाओगे ना, क्लास में तो पढ़ोगे नहीं। तो जैसे आपने क्या, सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया तो इसका मतलब कोई दूसरा मेथड बनने वाला है। इस चैप्टर का नाम ही अलग होने वाला है। अब इस चैप्टर का इसीलिए नाम रखा गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहाँ पे हर क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। याद आया। अब जैसे डिफरेंशियल में उन्होंने जिस किसी को भी फर्स्ट फंक्शन किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लिया था, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं। इंटीग्रेशन में एक रूल होता है। क्या रूल होता है, सुनिए। इंटीग्रेशन क्या कहता है, आइलेट। क्या बोलता है, कहता है आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेट करते हैं। वैसे तो ये आइलेट यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे ही गलत होता है। लेकिन मैं फिर भी आपसे बात कहता हूँ, आप लोग चूज करने में आपको 99.9% तक एप्लीकेबल है यहाँ पर। लेकिन जैसे क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप खुद ही कहोगे सर ये कौन करेगा। ठीक, हम बताएंगे आपको यहाँ पर क्या होगा, फिर कैसे आप सेकंड फंक्शन मानो, कैसे आप फर्स्ट मान। लेकिन अभी के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, ये बहुत बढ़िया है। सफिशिएंट क्या, इससे आप हर क्वेश्चन सही कर सकते हो, गलत नहीं हो तुम्हारा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बोलता हूँ, ये मत याद करना कि इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल मान लेना। जब आगे क्वेश्चन में जाओगे तो हम आपको ऐसा फंक्शन बताएंगे कि क्या किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, उसके आगे बात डिस्कशन करेंगे। यहाँ पहले देखो, आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स फंक्शन। क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, देखो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे क्वेश्चन। ठीक, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, ऐसे क्वेश्चन। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन। कैसे फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन।
लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम मतलब होता है लॉग एक्स, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, लॉग वाले फंक्शन हो जाते हैं, ठीक, थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा आगे क्या होता है, एक मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। क्या होता है अलजेब्रिक, तो उसको बोलते हैं ए की पावर एक्स, सॉरी अलजेब्रिक मतलब होता है, तो मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, ओके। अगला नंबर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एक होता है साइन एक्स, जैसे हो गया, एक हो गया कॉस एक्स, अगला हो गया टेन एक्स। ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ओके। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहलाते हैं, ई की पावर एक्स, ए की पावर वाला फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल। बेटा एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रही है किसी, एक मिनट, सॉरी बेटा। अब सुनो, ये जो मैंने आपको माना, अब यहाँ पर क्या, इसीलिए मैंने हर एक को एग्जाम्पल देकर समझा भी दिया कि किसको एक्सपोनेंशियल कहेंगे, किसको अब यहाँ बताओ, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे बिल्कुल। जो ये शेप चल रहा है, ये जो ऑर्डर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। पहले ऊपर कौन आ रहा है, आई आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, उससे कम। अगर मैं बात करूं एक्स और साइन एक्स की, तो एक्स कैसा फंक्शन है, मैं बताओ, एक्स कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और साइन कैसा फंक्शन है, ऊपर कौन है, ये है कि ये है, अलजेब्रिक। तो जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आता है उसको ये भैया। अब हम क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बताते हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला है कि आप लोग कहोगे सर आएगा नहीं क्वेश्चन, ऐसे बोलोगे। अभी आप ये कहोगे सर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, हमें नहीं पढ़ना, ऐसे बोलोगे। ये फॉर्मूला बहुत लंबा होता है, लेकिन जब क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, अरे सर अब आ गया फॉर्मूला। देखो पहले क्या होगा, ये लिखा है फॉर्मूला, कह रहा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है। देखो रूल क्या होता है, सुनो तुम जाओ पहले सब लोग यार, मजा आने दो। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स, बीच में माइनस, होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स। ये ब्रैकेट बन कर दिया, होल इंटीग्रेशन लगा दिया। ये होता है फॉर्मूला। मुझे पता किसी को नहीं आया क्या लिखा है सर, ये समझ नहीं आया, बहुत लंबा, सबसे बड़ा फॉर्मूला है ये, नहीं आए, अब आएगा जब बताएंगे। अब सुनो, ये लिखा है, आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। हमने कभी याद नहीं किया, तुम लोग भी कभी याद नहीं करो, आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सुनो क्या है, आप बस ये ध्यान रखो, आई बराबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स, सेकंड क्या है, फर्स्ट लिखकर सेकंड का इंटीग्रेशन, पहला लिखकर फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस का कॉस एक्स। आप लगाओ बीच में माइनस, फिर लिखो होल इंटीग्रेशन। क्या लिखा आप लोगों ने, पहले वाले का डिफरेंशियल, पहले का क्या होता है 1, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत बच्चे को, अब समझ में आ गया फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये जो माइनस लगा ये प्लस बना देगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स। क्वेश्चन क्या बन गया, माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। अभी रुक जाओ, आंसर में लास्ट में क्या जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं। एक और क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूं, आई इक्वल टू क्वेश्चन लिखा हुआ है ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। क्लियर। अब बताइए इसमें फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है, ई की पावर एक्स बाद में आता है, एक्स पहले आता है, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या है ये, सेकंड फंक्शन क्या है ये। कितने बच्चे चाहते हो उसका शॉर्टकट मेथड, जो आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, जो आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, आपको आंसर चेक करना भी कभी दिखाता हूँ, सुनना। एक्स ई की पावर एक्स फॉर्मूला क्या होता है, और ये बच्चा कोई बताएगा भी नहीं किसी को, क्या होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल, सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का डीएक्स। भैया आपका सिर्फ काम इतना होता है, पहले वाले को डिफरेंशियल करना है, सेकेंड वाले को इंटीग्रेशन करना होता है, बस यहाँ वाले स्टेप में इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, आज क्लियर हो गया। अब एक लाइन और लिखो, ये लिखा है एक्स ई की पावर एक्स माइनस, बचेगा ई की पावर एक्स डीएक्स। क्लियर हो गया, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस क्या आ गया
ये प्लस का, ये आंसर हो गया। एक और रुक जाओ, एक और क्वेश्चन जब तक हम आपको पूरे क्लियर नहीं करा दें तब तक आपको समझ नहीं आएगा, पहले बताने दो। आई इक्वल टू क्वेश्चन अगला देखना। अब क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दिया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिख दिया। इस बार क्या लिख दिया आप लोगों ने? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है? समझ गया? किसको फर्स्ट मानना है, इसको फर्स्ट, इसको फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स क्या होता है बेटा? साइन एक्स, बीच में माइनस, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या होगा? 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस क्या होता है बेटा? साइन एक्स dx। क्या लीजिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे डबल बार इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर साइन एक्स, दो बाहर हो गया, फिर लगा दो इंटीग्रेशन एक्स डॉट साइन एक्स। अब देखो फिर से बन गया ना, दो बार फिर देखो बन गया ये क्वेश्चन, फर्स्ट इंटू सेकंड फिर बन गया, तो यहाँ पर फिर से बाई पार्ट लग जाएगा। जितनी बार चाहूँ उतनी बार लगेगा। अब यहाँ पर एक्स की पावर 3 हो तो 3 बार लगता, 4 हो तो 4 बार लगता। आपको करना पड़ेगा, रूल यही है। लेकिन ट्रिक बताऊंगा आपको अपनी, एक आपको ट्रिक बता दूंगा, उससे आप लोग आंसर चेक कर लोगे बड़ी बड़ी क्लासेस में। या जब कोई अभी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे कंटिन्यूड, तो उसमें जब क्वेश्चन बीच में आएगा, आप क्या तुम्हारा फॉर्मूला लगाओ क्या ना, तो आपको तरीका बताएंगे, एक बहुत अच्छा मेथड बताएंगे, उसको करना आप लोग। सुनो क्या होगा सब। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस कर दो, ब्रैकेट लगाओ पहले। इसमें फर्स्ट ये है, सेकेंड क्या होगा? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस का कॉस एक्स डीएक्स हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर हो जाएगा, बचेगा कॉस। कॉस का नियम क्या होता है? साइन एक्स होता है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ सी लगा दिया। ये इसका क्या आ गया आपका? ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर हो गया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपका ये आंसर हो गया ठीक। आपने कहा सर मैं आ गया, हर क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएगा। एक क्वेश्चन और जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग जरा और देखते हैं। सर मान लिया क्वेश्चन ये लिखा होता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स या एक्स लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स नहीं एक्स लॉग एक्स करते हैं। आप बताओ कितना है? या वो भी कर दो, कोई जरूरत नहीं है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स सी हो या लॉग एक्स। चलो ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा सही, थोड़ा क्वेश्चन और करने में मजा आएगा। ठीक, एक्स की पावर 3 करते क्या और बड़ा हो जाए क्वेश्चन? चलो 3 करते हैं। अरे यार जितने कठिन क्वेश्चन आते हैं सरल तो बच्चे हैं फिर तो। बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड? आई होप आप लोग को बाई पार्ट आ गया होगा। बस यही करना है रोज क्लास में, रोज क्लास में यही पढ़ाऊंगा, रोज क्लास में आपको ये पढ़ाऊंगा और आपको मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी। मैथ आ गई, इंटीग्रेशन ये आ गया, आपको एक बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब और रुक जाओ, अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर 4 अपॉन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या होता है? 1 अपॉन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगा? एक्स की पावर 4 अपॉन। हम इसीलिए तो पागल हो गए थे, तो हमने कहा था आपको इतना ले लो यहाँ पर, हमें पता था कट आएगा, हमें मालूम था कुछ वैल्यूज कट आएंगी। तो कोई एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 3 बचा कि नहीं बचा? ये क्या आंसर आ गया? 1/4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स, 1/4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 dx। क्लियर? बस इसका आंसर सामने यहाँ लिखिए, 1/4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स की पावर 3 क्या होता है? एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। आप लोग को आप सॉल्व करना है, तो आपका काम, मेरा काम कर दिया। बताओ ये आंसर सबको समझ में आ गया? ये 4-5 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाए। ऐसे क्वेश्चन अगर e की पावर साइन एक्स लिख दूं, e की पावर x इंटू साइन एक्स, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, e की पावर x इंटू लॉग एक्स, क्या आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोग ना कर सको, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोग ना कर सको। पूरे क्वेश्चन आपके कदमों में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अभी बताते हैं आप लोग। एक छोटा सा यहाँ पर फैक्ट है, पहले इसको पॉज करके राइट डाउन करो, तो मैं क्वेश्चन 5-6 और बताता हूँ। हाँ तो बच्चों ये देखो 2 क्वेश्चन और। अब आपका जो क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रल tan इनवर्स x, सर मुझे नहीं आता सर, डिफरेंशियल तो आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता। एक बात सर, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं। ये क्वेश्चन थोड़े स्पेशल टाइप के, इनको आपको थोड़ा समझना भी।
मैंने क्या बोला, तो देखो अगर आपसे कहा गया है कि टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो आपको टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन डिफरेंशियल तो आता है। इसका मतलब यहाँ पर इंटू में कोई ना कोई फंक्शन वन माना गया होगा। हमेशा जिस फंक्शन को आप इंटू में मानते हो वन, वन जस्ट लाइक अ सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे, हमेशा वन को सेकेंड फंक्शन ही लेट करेंगे। क्यों? तो सेकेंड हमेशा उसको लेट करते हैं जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है ना। तो ये आपका फंक्शन कैसा हो गया, फर्स्ट फंक्शन। ये कैसा हो गया बेटा, अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है dx। क्लियर? यहां से क्या हो जाएगा, एक्स tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। देखो बाई पार्ट नहीं, सब्स्टिट्यूशन बन गया। देखो इसके अंदर जो भी बनेगा वो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन। पढ़ाया है मैंने, मैं पूरा बताऊंगा आपको। अब सब्स्टिट्यूशन जब बन गया तो इतनी 10 क्लासेस से आप 7-8 क्लासेस पढ़ी होंगी आपने सब्स्टिट्यूशन की। पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आ गया होगा नीचे को मानो ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इसको करके दिखा रहा हूं पूरा। आपने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी माना, क्या माना है, तो 1 का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू क्या आ गया, मेरी बात देखिएगा, यहां से क्या आ गया, x dx इक्वल टू कितना आ गया dt बाई। अब देखो यहां से निकल गया कि नहीं निकल गया, हट गया। यहां से क्वेश्चन क्या आ गया, x tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया dt बाई 2। मेरी बात सुनना, माइनस का 1/2 बाहर, 1/t क्या आ गया dt बाई 2, मतलब 1/2 बाहर हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log t, और लास्ट में क्या जोड़ते हैं हम लोग, मैंने आपसे क्या बोला था, t किसको माना उसको तुरंत पुट करो, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t किसको माना बेटा आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा c हो गया। क्लियर हो गया, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक। सेम यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और बहुत बार आ चुका है। एक बार अगर आया होता तो एक बार मानते हैं, 2-3-4 बार आ चुका है। कैसे, बिल्कुल सेम यही काम करेंगे। तो आई बराबर यहां पर फिर लेट करेंगे फर्स्ट इंटू लॉग एक्स। ओके, तो इसी फर्स्ट को मानेंगे सेकेंड फंक्शन, इसको मानेंगे क्या फॉर्मूला होता है बताइए जरा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx। x से क्या हो गया कैंसिल, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको मालूम है क्लास में, क्या होता है x प्लस क्या आ गया c। एक क्वेश्चन देखो ये बन गया। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको बनने वाले थे, मैं क्वेश्चन आपको और लिखा, मान लो क्वेश्चन ये वाला हो जाए, आई इक्वल टू क्वेश्चन लिख दिया x साइन इनवर्स x, क्या लिख दिया। आज आपको जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना इस तरह वाले, तो वो 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, है बेटा बउआ, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो सिंपल वे क्वेश्चन बनते हैं, या तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों को थोड़ा करना भी, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। लिखा हुआ x साइन इनवर्स x, सेम बात, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, भाई सिंपल सी बात है, इसको ही फर्स्ट मानोगे क्योंकि आपको आइलेट के हिसाब से ये पहले आता है ये बाद में आता है। अब लेकिन तुम्हारे दिमाग में आया तुरंत, सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं माना, तो एक अलग टूल, आप 1 को यहाँ पर मानना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब एक्स का तो लिखा ही नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भूल गए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अरे क्या गजब क्वेश्चन भाई, अला बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, मजा आ गया। अब जरा सुनिएगा, ये क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन, ये क्वेश्चन हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। सुनिएगा बेटी बात, ये 1 अपॉन क्या लिखा, 1/2 इसका ही बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर ऊपर यहाँ पे आ गया, लिखा रूट के अंदर 1 माइनस, ये जरा बातों को थोड़ा सा समझना है। अब बताओ कैसे करें, ये क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें आप अरेंज कर सकते हो, एक जोड़ो एक घटा दो।
अगर आप एक जोड़ते हो और एक घटाते हो तो काम आपका आसान हो जाएगा। कैसे? अगर आपने यहाँ पर एक जोड़ दिया और एक को माइनस कर दिया तो काम आसान हो जाएगा। एक काम करो, ऐसे करो, x² साइन इनवर्स एक्स, ये लिखा है माइनस का 1/2, उसको बिल्कुल बाहर रहने अगली बार। इंटीग्रेशन अलग कर रहे देखना, इसको लिख दिया आपने x² माइनस 1/√, के अंदर 1 माइनस x², ये dx हो गया, अलग कर दिया। फिर बातें क्यों हो रही आप इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर क्या आ गया 1 माइनस का, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब चीजों को तुम तभी समझा सकते हैं जब आपके पास क्वेश्चन फॉर्मूले बनेंगे। अब जरा देखो, ये लिखा हुआ x² माइनस 1 और ये लिखा है 1 माइनस x²। आपको पता है अगर मान लो x/√x लिखा हुआ है, अगर इसको डिवाइड करना चाहे तो √x टाइम जाता है कि नहीं जाता, सब लोग को मालूम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x²/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1/2, हो जाएगा नहीं जाएगा, ये ब्रैकेट लगा दो। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो माइनस कॉमन देना पड़ेगा आपको। भाई x² माइनस 1 लिखा है, उसको अगर माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस x² से लिखते हैं, और इससे अगर इसको डिवाइड करो तो बाहर बचेगा माइनस का इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस x², ये हो गया dx, प्लस इसका इंटीग्रेशन तो पता ही आप लोगों को साइन इनवर्स x होता है। ये एक फॉर्मूला है, आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया नहीं है, आपको मैंने भी यहाँ फॉर्मूला लिखवाया नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर a² माइनस x² का एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये चीज़ फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रहता है बच्चों को, मैं उस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक, रूट के अंदर a² माइनस x² का फॉर्मूला आपको यहीं कहीं लिखा होगा, उसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको वो याद रहे। ये लिखा होगा इंटीग्रेशन रूट a² माइनस x² का एक फॉर्मूला होता है। बेटा बोलो शांत रहिए, देखिएगा 1/2x रूट a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a, ये इसका फॉर्मूला है। क्या है ये? इसका फॉर्मूला। ये मैंने लिखवाया नहीं अभी आप लोग को, अभी मैं आपको उसके बाद क्लास में लिखवा दूंगा। ये देखिएगा आपका पूरी हो गई है, x² साइन इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट लगा दो, ये बीच में माइनस लगा रहने दो। ये क्या लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस, जहां पर a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो बताओ 1/2 x रूट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट, जब माइनस लगा था खोला सिंबल तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस 1/2, a का मान कितना है 1 है, साइन इनवर्स x/1 ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस का यहाँ से क्या आ गया साइन इनवर्स x प्लस c। एक स्टेप और लिख दो लास्ट में, ये हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x माइनस का 1/2, ये हो जाएगा देखो x² माइनस का x रूट 1 माइनस x²/2, ये बन जाएगा देखो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा प्लस का साइन इनवर्स x। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस का साइन इनवर्स x है हाफ, और ये प्लस का 1 है, तो घटाओगे तो प्लस का हाफ बचेगा। अरे हाफ में से एक गया कितना बचेगा, हाफ है बचता है, तो कर लेना आप लोग, इसके बाद आप लोग खुद कर लेना इसके बाद, ये आपका आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, आपको समझाया, आपको बताया कि आप कहीं अटको नहीं, आप छोड़ो नहीं। अब जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला जरूर लिखवाएंगे आपको, ये फॉर्मूला क्या होता है और कैसे होता है। 2-4-5 फॉर्मूले हैं जो हमने आपको नहीं लिखवाया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे आपको लिखवा देना चाहिए था। ठीक बेटा, ये मुझे आप लोग को लिखवा देना चाहिए था, कैसे फॉर्मूला होता है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतनी क्लास में इतना रखो, आप लोग पॉज करके राइट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास।